हेलो, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका फिर से स्वागत है। हम लोग घटना चक्र का आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे, जो आज का चैप्टर है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोग घटना चक्र का कर रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, मुंबई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में? अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? वो किया था कलकत्ता में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, विल्किंसन, मैक्स मुलर या जेम्स प्रिंसेप? किसने किया था? वो किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कौन किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? ये 1884 में किया था। 1884 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारक वाला। पढ़िए पहला कथन क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और इसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। बिल्कुल सही है। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी सही है, दोनों सही है और एक दूसरे का अधिकार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किसको मिला था? दादा भाई नेहरू को मिला था, माइकल मधुसूदन दत्त को मिला था, राजा राम मोहन राय को या विवेकानंद को? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता मिला था माइकल मधुसूदन दत्त को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? विलियम जोन्स ने किया था, विल्किंसन ने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था? ये दोनों तो हो गए पुरातत्व से। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला, अभिज्ञान शकुंतला जो है, पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अभिज्ञान शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? वो किया था विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल जो था, उसी के थ्रू सारा पुरातत्व का अध्ययन कर रहा था, जानकारी लेने के लिए भारतीय इतिहास में क्या क्या छुपा है धर्म ग्रंथ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें दो ऑप्शन है, पढ़ते हैं। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये सही है। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन, ये कभी प्रोत्साहन करेगा अंग्रेज? ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता था, इसलिए आधुनिक शिक्षा का प्रसार कर रहा था अंग्रेज, अपने फायदा के लिए, ना कि भारतीयों के फायदा के लिए कर रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया था? किससे दिया था? वो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया था। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 रुपया दिए थे, 1 लाख रुपया दिए थे? किससे दिया था? वो था चार्टर अधिनियम
1813 के चार्टर अधिनियम से शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपया दिया था शिक्षा पर खर्च करने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है वुड डिस्पैच के बारे में, वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा? सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड शुरू की गई थी, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, शिक्षा के सभी स्तर पर शिक्षण शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश किया था। वुड डिस्पैच किया था, इसमें ये गलत है। सभी स्तरों पर अंग्रेजी नहीं रखा था, निचले वाला प्राइमरी स्तर जो था वहाँ पर मातृभाषा को प्रोत्साहन करने के लिए बोला था। मातृभाषा भी था, यानी क्षेत्रीय भाषा जो भी था उसमें पढ़ाने के लिए बताया गया था। सभी स्तरों पर नहीं था, इसी उच्च स्तरों पे था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 किसमें? ए में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है? वो है शिक्षा से संबंधित। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। हंटर कमीशन ये भी था शिक्षा से संबंधित, लेकिन कौन सा शिक्षा था? बालिकाओं की शिक्षा का, या उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को? इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को। ये गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष किया था? प्रथम शिक्षा आयोग की स्थापना किसने और कब किया था? वो किया था रिपन ने 1882 में। पहला वाला ही सही है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना रिपन ने 1882 में किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1903 में नहीं, 15 अगस्त 1904 में, 15 अगस्त 1905 में, ये भी नहीं होगा, 15 अगस्त 1906 में। इसका स्थापना हुआ था 6 में। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1906 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडलर आयोग संबंधित था। सेडलर आयोग भी शिक्षा से ही संबंधित था। कितना आयोग हो गया? 3 आयोग अभी तक में आप पढ़ सके हैं। पहला वुड डिस्पैच, याद कीजिए, वुड डिस्पैच। दूसरा कौन सा पढ़े? हंटर आयोग। ये तीसरा हो गया सेडलर आयोग, शिक्षा से ही संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब किया था? वो कब किया था? 1919 में, 1917 में, 1921 में, या 1896 में? वो किया था 1917 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। हाँ, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था 1902 में लॉर्ड कर्जन ने। वे कौन थे? जो भारतीय को जगह मिला था वो कौन थे? तिलक थे? सूर्यनाथ बनर्जी नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, रासबिहारी बोस नहीं, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सूर्यनाथ बनर्जी। बिलग्रामी तो था, सूर्यनाथ बनर्जी नहीं था, इसलिए ये भी गलती है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, ये हो जाएगा। बिलग्रामी और गुरुदास ये दोनों थे। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये रेले की अध्यक्षता में हुआ था। रेले की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था, जिसमें 2 भारतीय थे, एक बिलग्रामी, एक गुरुदास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? सेना सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, शिक्षा के क्षेत्र से, या स्थायी बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त कौन है? कॉर्नवालिस। सती प्रथा कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और सेना का सुधार, सेना सुधार में तो लगभग सब है, कैनिंग सब, इसीलिए ये है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यादन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित? अधोमुखी निस्यादन सिद्धांत किससे संबंधित है? रेल से, शिक्षा से, सिंचाई से, या गरीबी हटाओ से? अधोमुखी निस्यादन सिद्धांत किससे संबंधित? वो है शिक्षा से संबंधित है। आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत की शैक्षिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी की प्रतिपादक कौन थे? फिल्टरेशन थ्योरी कौन दिया था? चार्ल्स वुड ने दिया था, मैकाले ने दिया था, कॉर्नवालिस ने दिया था, या जेम्स मिल ने दिया था?
किसने दिया था? ये दिया था मैकाले ने। फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले, याद रखिएगा। फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले, फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1813 के चार्टर से, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, या 1882 के हंटर आयोग से, 1854 के वुड डिस्पैच। किससे हुआ था? ये हुआ था 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से, 1835 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी थी? 1813 के एक्ट से, या जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से, या प्राचीवाद आंग्लवाद विवाद। किससे पढ़ा था? ये थोड़ा बहुत लगभग सबसे पढ़ा था अंग्रेजी शिक्षा की नींव। आधुनिक शिक्षा पूछेगा तो वुड डिस्पैच से आ जाएगा। ये मैकाले 1835 पढ़े ना अभी, 1835 मैकाले आधुनिक शिक्षा। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा पूछेगा तो इसमें तीनों हो जाएगा, 1 2 3। ये डी नंबर में है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा 1857 का क्रांति जिस वर्ष हुआ था, 1857 का क्रांति जिस वर्ष हुआ था, उसी वर्ष तीन विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। एक कलकत्ता में, एक मद्रास में, एक मुंबई में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास से हुआ था? डिंडूमल के प्रयास से, या कर्वे के प्रयास से, या रमाबाई, या राम गोविंद रानाडे। किसके से हुआ था? वो हुआ था डीके कर्वे के प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। हालांकि रमाबाई भी महिला विश्वविद्यालय पुणे से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्थापना से कौन संबंधित था? रानाडे था, फिरोज शाह मेहता था, बीजी तिलक था, या दयानंद सरस्वती था? कौन था? वो था बीजी तिलक साहब ही थे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कॉलेजों में, रुकिए एक मिनट, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज जिसको अलीगढ़ बोलते हैं, अलीगढ़। इसका स्थापना कब हुआ था? 1875 में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, सबसे पहले स्थापना इसी का हुआ था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किसकी सहायता से किया था? नीचे क्वेश्चन है उसका। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ स्थापना निम्नलिखित किस वर्ष हुआ था? अभी बताइए किस वर्ष हुआ था? 1876 में, बी नंबर है 1891 में, सी में है 1875 में, डी में 1874 में। किसमें हुआ था? वो हुआ था 1875 में, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? किसने किया था? वो किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलान करने का रहा, मिलान करने नहीं कहा, पढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और नीचे कह रहा था कौन सा सही सम्मिलित है। इसमें कौन सा सही है उसको चुनना है, सही वाला जो है उसको चुनना है। बनारस का संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, नहीं गलत। कौन किया था इसका? डंकन साहब ने किया था। कलकत्ता मद्रासा कॉलेज, वारेन हेस्टिंग, बिल्कुल सही, वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑर्थर वेलेजली था, लेकिन ऑर्थर वेलेजली नहीं था, इसमें था कोले वेलेजली कंफ्यूज करने के लिए इसमें ऑर्थर लगा दिया है। ये भी नहीं होगा, इस अनुसार से 2 नंबर ही सही है। बनारस का संस्कृत कॉलेज का स्थापना कौन किया था? वो डंकन साहब ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज
की स्थापना की गई थी? 1817 में डेविड हेयर और डफ के द्वारा जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी वो कहाँ पे किया गया था? आगरा में, कलकत्ता में, पटना में या वाराणसी में? कहाँ पे किया गया था? वो किया गया था कलकत्ता में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था? वेलेजली ने फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना क्यों किया था? उसे लंदन में स्थित, पहला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा गया था। दूसरा कह रहा है वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाह रहा था। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाह रहा था। और चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाह रहा था। इसका आंसर वही हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का जो स्थापना किया था वेलेजली ने, उसका उद्देश्य सिर्फ यही एकमात्र था कि वह ब्रिटिश नागरिक को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाह रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? निम्नलिखित में किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? धार्मिक शिक्षा का प्रबल रूप से वकालत कौन किया था? तिलक, विवेकानंद या महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय? वो आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? स्थापना किया था वही मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और इसका जो उद्घाटन कौन किया था? वो किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसी ने किया था। और महात्मा गांधी का पहला सार्वजनिक भाषण यहीं पे हुआ था। कब हुआ था? 16 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था? किसे किया था? वो किया था BHU। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बस इसी को किया था। पहला केंद्रीय विद्यालय घोषित किया था BHU को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।